हेलो दोस्तों, आज हम हरियाणा का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया था। आज हम हरियाणा का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। कि आप मुझे काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो बनाए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि हरियाणा में इसमें मेन बताएंगे बेटा कि आधुनिक इतिहास कब से स्टार्ट हुआ था। हरियाणा का जो आधुनिक इतिहास है वो उत्तर मुग़लकालीन शासकों की अयोग्यता और दिल्ली में साम्राज्यों के उथल पुथल के कारण मराठों ने दिल्ली व हरियाणा के क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। देखिए, जब हरियाणा का आधुनिक इतिहास है कब से माना जाता है, उत्तर मुग़लकालीन पीरियड से माना जाता है, जो औरंगज़ेब की डेथ के बाद। देखिए, औरंगज़ेब की डेथ कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद से उसके जो शासक हुए, उसके बाद औरंगज़ेब के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए थे वो अयोग्य थे, और उसकी अयोग्यता के कारण दिल्ली के साम्राज्य में क्या उथल पुथल हो गई, जिसकी वजह से मराठों ने दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र पर अपना एकाधिकार प्रभुत्व अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। अब 1789 से 1794 तक दिल्ली व हरियाणा पर किसका अधिकार रहा? महादजी सिंधिया का। किसका अधिकार रहा? महादजी सिंधिया का। और 1794 ईस्वी में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। उसके बाद हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया? दौलत राव सिंधिया का अधिकार हो गया। अब 30 सितंबर 1800, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार आया भी हुआ है पीछे, कि सरजी अंजन की गांव की जो संधि हुई थी वो किस के बीच हुई थी और कब हुई थी कि 1803 में, 30 सितंबर 1803 में दौलत राव सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। हरियाणा पर अधिकार स्थापित करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे किस में शामिल कर दिया? बंगाल प्रेसिडेंसी में इसे शामिल कर दिया, और इस पर कुछ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष अधिकार शासन करके कुछ क्षेत्र है हरियाणा के प्रभावशाली राजाओं और सरदारों को सौंप दिया। अब आ जाता है कि फरूखनगर के नवाब और बल्लभगढ़ के राजा कौन थे? बल्लभगढ़ के राजा उमेद सिंह को उनकी पुरानी है वो जागीरें दे दी। फैज तलब खां को पटौदी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, और वो फैज तलब खां को पटौदी का परगना दे दिया। अहमद बख्श खां को लोहारू और फिरोजपुर झिरका के परगने दे दिए, और आप तेज सिंह को रेवाड़ी परगना में इस्तेमरारी जागीर के 87 गांव दे दिए। इसके अतिरिक्त महलवाड़ी व्यवस्था, क्या होती महलवाड़ी व्यवस्था? जिसमें बहुत से गांव में मिलकर उसमें जितने भी पंचायत होती है, गांव के मुखिया होते हैं, और वो इकट्ठा क्या करते हैं, एकाधिकार क्या कहते हैं, कर इकट्ठा करके वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। उसी को क्या कहा जाता है? महलवाड़ी सिस्टम कहा जाता है। अब आ जाता है 1819 में कंपनी ने प्रशासनिक ढांचे में संशोधन कर एक उसमें क्या कर दिया, एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया, और जिसको क्या कहा गया? रेजिडेंट नामक अधिकारी कर दिया गया। साथ में कंपनी द्वारा जो अधिकृत भाग को है पूरे उस क्षेत्र को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। पहला है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा है केंद्रीय क्षेत्र, और तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र। जो उत्तरी क्षेत्र था उसमें कौन कौन से ज़िले शामिल थे हरियाणा के? और रोहतक, हिसार, पानीपत और सोनीपत थे। और केंद्रीय क्षेत्र में दिल्ली का क्षेत्र रखा गया, और दक्षिणी क्षेत्र में रेवाड़ी, गुरुग्राम और होडल, पलवल और मेवात रखे गए। और कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि जब कंपनी का अधिकार हो गया था तो हरियाणा तो टोटल जो क्या कहते हैं कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में अधिकारी था, उसको क्या है कंपनी ने जो हरियाणा के जितने भी भाग थे उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था? 3 भाग में डिवाइड कर दिया था। अब देखो बच्चों,
अब 1833 और 34 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत का मतलब कि हरियाणा को यूपी में शामिल कर लिया गया। 1833-34 में ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में कौन है, यूपी में शामिल कर दिया गया था और इसका केंद्र आगरा को बना दिया गया। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, क्योंकि मैं अगर इसके बाद मैं कराऊंगी, विद्रोह स्टार्ट कराऊंगी, तो मेरा आगे सारा जितना भी है वो रह जाएगा। फिर आ जाता है, ये देख सकते हो आप, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा छीनी गई रियासतें थी, ठीक है, छछरौली है, रानियाँ हैं, इसके और छीनने का कारण भी दिखा रखा है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। अब आ जाता है 1857 की क्रांति और हरियाणा। 1857 की क्रांति में क्या क्या हरियाणा के साथ में क्या क्या घटित हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हरियाणा में 14 की साल मुहावरा सन 1857 की क्रांति से संबंधित है, जो कि विक्रमी संवत 1914 में हुई थी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले कि 10 मई को 1857 को मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह की आग हरियाणा को कब और कहाँ पर स्टार्ट हुई। हरियाणा में 13 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाला कैंट में सबसे पहले क्या पहुँची। 13 मई 1857 के हरियाणा के क्या है, अम्बाला कैंट में क्या पहुँची, सैनिक विद्रोह हुआ था सबसे पहले। परिणाम स्वरूप विद्रोही सैनिकों का सामना गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे, विलियम फोर्ड से हुआ। अतः फोर्ड को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। 17 जून 1857 को ऊधा नामक गांव, कहाँ है ऊधा नामक गांव, हिसार में है। हिसार में ऊधा नामक गांव में कौन नेतृत्व कर रहा था, नूर मोहम्मद खां। कौन कर रहा था, नूर मोहम्मद खां कर रहा था, और उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसकी झपट हो गई, जिसमें नवाब को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। फिर आ जाता है कहाँ, लाइट इन्फेंट्री ने बगावत की। कहाँ पर की थी लाइट इन्फेंट्री ने, हिसार, हासी और सिरसा में की थी। अंग्रेज़ों ने हिसार पर अधिकार करने के लिए 17 जुलाई 1857 को कोर्टलैंड के नेतृत्व में सेना भेजी। सन 1857 की क्रांति में जो बल्लभगढ़ का अंतिम राजा कौन था, राजा नाहर सिंह इसमें शहीद हो गए थे। जयपुर राज्य के एक अंग्रेज रेजिडेंट मेजर एडन ने मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया, किंतु हरियाणा के जो सोहना है और तावड़ू के संघर्ष में उन्हें पराजित होकर भागना पड़ा। रोहतक पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने अम्बाला से एक सेना अगस्त को हर्सन के नेतृत्व में भेजी थी। अब एक से रोहतक पर रोहतक में जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो गई थी। वहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अम्बाला से एक सेना कहाँ पर भेजी, हर्सन के नेतृत्व में रोहतक भेजी, और हर्सन ने रोहतक को जींद राज्य में मिला लिया। क्रांति में प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्तियों में फर्रुखनगर के नवाब कौन थे, नवाब अहमद अली थे, और बल्लभगढ़ के अंतिम राजा नाहर सिंह। और पटौदी कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, वहाँ पर अकबर अली सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त 2 अहीर भाई थे। कौन कौन से अहीर भाई थे, राव तुलाराम और गोपाल देव थे। और ये कहाँ के थे, ये नारनौल रेवाड़ी में के थे। ये राव तुलाराम की याद में 23 सितंबर को प्रतिवर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 सितंबर 1857 में राव तुलाराम की क्या हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो आप प्लीज़ मेरे इस
चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती ही रहेगी। अब यहाँ देखो, हरियाणा में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन कौन थे, ये आप जस्ट आप रीड कर सकते हैं। अब एक जरूर क्वेश्चन आता है, पीछे भी आया हुआ था HSSC में, कि 1857 की क्रांति में किस स्थान पर कोई भी नेता, किसी भी नेता द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया। कहाँ करनाल, जलमाना, थानेसर, लाडवा, अम्बाला और जगाधरी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसी भी नेता के द्वारा नहीं किया गया। हरियाणा में अब आ जाता है, हरियाणा में 1857 की क्रांति के क्या क्या परिणाम निकले। 1857 की क्रांति में सैनिक और असैनिक दोनों वर्गों ने भाग लिया। ये नहीं है कि इसमें सैनिकों ने ही पार्टिसिपेट किया था, दूसरे आम नागरिकों ने में भी इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यह क्रांति असफल रही। क्यों असफल रही? क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण कोई भी एक योग्य नेता नहीं था कि जो सारी रियासतों को मिलाकर एकजुट होकर क्या कर सके, आंदोलन का नेतृत्व कर सके। और 1857 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर इसका विलय पंजाब में कर दिया। मैंने पहले बताया था कि 1833-34 में किसको उत्तर पश्चिमी प्रांत में, मतलब कौन है, यूपी में शामिल कर लिया गया था। हरियाणा को किस में शामिल कर दिया गया था? यूपी में शामिल कर दिया था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस में मिला दिया गया? पंजाब राज्य में मिला दिया गया। हरियाणा को 2 डिवीज़नों में बांट दिया गया। ये 2 डिवीज़न कौन कौन सी थी? दिल्ली और हिसार थी। डिवीज़न के जो मुख्य अधिकारी थे वो कौन थे? कमिश्नर को पूरी शक्ति प्रदान दी गई। दिल्ली, गुरुग्राम और पानीपत जिलों को दिल्ली डिवीज़न में और रोहतक, हिसार, सिरसा जिलों को हिसार डिवीज़न में शामिल कर लिया गया। 1857 की क्रांति में रियासतों की भूमिका कैसी है कि 1857 की क्रांति के असफल होने में जो सभी रियासतों का सहयोग ना मिलना था और शस्त्रों के अभाव के साथ साथ अकुशल नेतृत्व के का भी कारण माना जाता है कि 1857 की क्रांति इसी वजह से क्या रही? असफल रही। क्रांति के समय हरियाणा में 2 प्रकार की रियासतें थी। एक तो क्या थी? जो विद्रोह समर्थक रियासतें थी और एक अंग्रेज समर्थक रियासतें। देखिए, एक तो क्या था कि हरियाणा को भारत को या हरियाणा को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाना चाहते थे और दूसरा चाहते थे कि अंग्रेज ही यहाँ पर रहे। अब यहाँ देखो, देसी रियासतें, विद्रोह समर्थक देसी रियासतें कौन से थी? जैसे झज्जर है, इसमें नवाब अब्दुल रहमान थे। बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह थी और फरूख नगर में नवाब अहमद अली गुलाम खां थे। ये आप पढ़ सकते हो। और अंग्रेज समर्थक कौन कौन सी थी कि कौन? जींद, छछरौली, लोहारू, पटौदी, सांपला। सांपला का नया नाम क्या रखा गया है? छोटू नगर रखा गया है। ये कहाँ पर है? रोहतक में है। और हरियाणा में कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस का स्टार्ट हुआ 1885 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना के समय शामिल हुए 72 प्रतिनिधियों में हरियाणा का कौन सा जो था नेता था जो उसने प्रतिनिधित्व किया था? कि जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने के नेतृत्व में हुई थी। उसमें कुल टोटल कितने हुए थे? 72 प्रतिनिधियों में पार्टिसिपेट किया था। उसमें हरियाणा के अम्बाला से लाला मुरलीधर थे, जिनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और दूसरे कौन का? ये कांग्रेस के अधिवेशन में झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा थे और रोहतक से बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने पार्टिसिपेट किया था।
सन 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में पंजाब केसरी कौन था? पंजाब केसरी किसको कहा जाता था? लाला लाजपत राय को कहा जाता था। हिसार कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए और लाला लाजपत राय को राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या था? कौन था? हिसार था। हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जनसभा कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1888 को रोहतक में आयोजित की गई थी और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तुरबीज खां ने की थी और इसके प्रमुख वक्ता लाला लाजपत राय थे। 1907 में पंजाब के उपराज्यपाल कौन थे? डेनियल इबेटसन थे। उन्होंने लॉर्ड मिंटो के निर्देश पर लाला लाजपत राय को देश से निकाला देकर बर्मा, जिसको आज वर्तमान में क्या कहा जाता है? म्यांमार कहा जाता है, बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया। परंतु भारी जन विद्रोह के चलते नवंबर 1907 को उन्हें जेल से छोड़ना पड़ा। अब आ जाता है मार्ले मिंटो सुधार। कब हुआ था मार्ले मिंटो सुधार? 1909 में हुआ था। और हरियाणा के पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेखों के माध्यम से मार्ले मिंटो सुधार का विरोध किया। कब हुआ था मार्ले मिंटो सुधार? 1909 में हुआ था। इसके अधीन गुरुग्राम, रोहतक व हिसार के जिला बोर्ड व कमेटी की वोट से पंजाब विधानसभा के लिए एक सदस्य चुने जाने की अनुमति दे दी गई, जिसमें अंबाला और करनाल जिलों को शिमला के साथ जोड़ दिया गया। और फिर आ जाता है रोलर एक्ट और सत्याग्रह। रोलर एक्ट क्या हुआ था कि 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था, जो इसमें देश भर में इसका विद्रोह हुआ था रोलर एक्ट का। क्यों? राज्य के अंबाला शहर में सर्वप्रथम इस एक्ट का विद्रोह दर्ज किया गया। सबसे पहले रोलर एक्ट का विद्रोह कहाँ दर्ज किया गया? अंबाला शहर में। हरियाणा के नेताओं के आमंत्रण पर इस आंदोलन को प्रेरित करने हेतु महात्मा गांधी बम्बई से कहाँ आए थे? हरियाणा आए थे। फिर 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी पलवल से गिरफ्तार कर लिए गए। डेट वेरी इम्पोर्टेंट है कि पलवल से गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? 10 अप्रैल 1919 में। 6 अप्रैल 1919 को रोलर एक्ट के विद्रोह में रोहतक में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। 14 अप्रैल को रेल कर्मचारियों और जनता ने बहादुरगढ़ स्टेशन पर हमला किया। 19 अप्रैल को क्रांतिकारियों ने अंबाला छावनी में 1/34 सिख पायनियर रेजिमेंट के स्टोर में आग लगा दी और इस प्रकार हर जगह तोड़फोड़ होती रही। उसी समय गांधी जी ने अहिंसावादी तरीके से आंदोलन को चलाने की योजना बनाई। अब आ जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी नॉन कोऑपरेशन, मतलब कि अंग्रेजों के साथ कोई भी सहयोग ना देना। हरियाणा में पानीपत में अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन हुआ। किसमें की अध्यक्षता में हुआ था? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। 1920 और 22 में देशव्यापी असहयोग आंदोलन को ताकत देने के लिए गांधी जी ने 15 फरवरी 1920 को भिवानी, 16 फरवरी 1920 को कलानौर और 17 फरवरी रोहतक का दौरा किया। 22 अक्टूबर 1920 को भवानी से हुई गांधी जी की जो सभा का आयोजन हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है और श्री के देसाई द्वारा किया गया। इस आंदोलन में लाला लाजपत राय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और असहयोग आंदोलन के विस्तार हेतु गांधी जी 8 मार्च 1921 को अंबाला में आए थे। कब आए थे? असहयोग आंदोलन के विस्तार हेतु गांधी जी अंबाला में कब आए थे? 8 मार्च 1921 में आए थे और यहाँ पर दोबारा आने की बात कही थी। असहयोग आंदोलन के दौरान 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स को
कि बम्बई पहुंचने पर हरियाणा में भी अन्य प्रांतों की भांति हड़ताल रही। इस आंदोलन के चलते हरियाणा के बहुत से लोगों ने सरकार से प्राप्त पदक थे और सम्मान थे उनको लौटा दिया। अम्बाला के लाला मुरलीधर ने राय बहादुर भी सम्मान लौटा दिया। फिर आ जाता है साइमन कमीशन का विद्रोह। 1927 से 28 में हुआ था ये, और हरियाणा के भिवानी, रोहतक, झज्जर और क्या है अम्बाला जिलों में साइमन कमीशन का विद्रोह हुआ। इसमें डॉक्टर सत्यपाल, श्री राम शर्मा और नेकी राम शर्मा ने जनता को प्रोत्साहित किया। साइमन कमीशन के विद्रोह में हुए प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों द्वारा जो चलाए गए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की से मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को शोक सभाएं भी की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को चुने गए 78 सत्याग्रहियों के साथ उन्होंने अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च आरंभ किया। इन प्रतिनिधियों में अम्बाला के लाला सूरजभान भी शामिल थे। अम्बाला में लाला दुलीचंद की पुत्रियां थी। कौन सी? विद्यावती, यशोदा और जमुना थी। इनके नेतृत्व में आंदोलन में महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसे लाला दुलीचंद की कितनी पुत्रियां थी जिन्होंने नेतृत्व इस आंदोलन 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था? कौन कौन थी? विद्यावती, यशोदा और जमुना थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सैकड़ों छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिया, जिसमें चौधरी देवीलाल जैसे प्रमुख छात्र नेता भी सम्मिलित थे। सितंबर 1930 तक हरियाणा से 417 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। अब आ जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये 1940 और 41 में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसमें सैकड़ों हरियाणा वासियों ने स्वयं को न्यौछावर कर दिया। अंत में आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के साथ ही हरियाणा में रेलवे स्टेशनों, डाकघर और तारघर और पुलिस थानों पर तोड़फोड़ और प्रदर्शन किया गया। देश को स्वतंत्रता दिलाने हेतु देश के बाहर से भी कई संगठनों ने प्रयास किया, जिसमें जो सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, इसका गठन किया गया, जिसमें हरियाणा के 2845 सैनिक शामिल थे। अब आ जाता है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा। अब आ जाता है क्या जाता है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा। प्रथम विश्व युद्ध में क्या है था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था, और इसमें हरियाणा प्रथम विश्व युद्ध के समय मुख्य भर्ती क्षेत्रों में से एक था, इसीलिए इसका स्थान माना जाता है। और इसका विद्रोह रोहतक के राय बहादुर चौधरी लालचंद ने किया था। और सरकार क्या है? सर फजले हुसैन, लाला हरकिशन लाल और चौधरी लालचंद के मध्य राजनीति चलती रही। हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में अंग्रेजों द्वारा सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किया था। अब कई बार पीछे आया था यही क्वेश्चन कि किसने अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, अंग्रेजों द्वारा जो हरियाणा के लोगों को सेना में भर्ती कर रहे थे, उसका विद्रोह किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक चला था ये। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से अचानक जो परिस्थितियाँ थी वो बदल गई थी। ब्रिटिश सरकार में ये नहीं है, मेन देख लेते हैं। यूनियनिस्ट मंत्रालय का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनियनिस्ट मंत्रालय का नाम बदलकर मुस्लिम लीग रखने के मुद्दे पर सर छोटू राम और जिन्ना के मध्य सीधा संघर्ष हुआ था।
1946 का चुनाव और स्वतंत्रता प्राप्ति। और वर्ष 1946 के चुनाव से पहले ही पंजाब और हरियाणा की यूनियनिस्ट पार्टी क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। यूनियनिस्ट पार्टी क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। और इसमें मुस्लिम लीग को 75 और कांग्रेस को 51 और अकाली दल को 22 और यूनियनिस्ट पार्टी को 20 सीटें मिली थी। निर्दलीय उम्मीदवार 7 स्थानों पर विजयी हुए। कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई। इस प्रकार हरियाणा के कांग्रेसी नेता कौन थे, चौधरी लहरी सिंह भी शामिल थे। 1946 में चुनाव के दौरान पंजाब का पश्चिमी भाग मुस्लिम बहुल था और पूर्वी भाग हरियाणा हिंदू बहुल था। यहाँ सांप्रदायिक तनाव चरम सीमा पर था, जिसकी वजह से अनेक सांप्रदायिक दंगे भी हुए। मेवों के नेता खान बहादुर मोहम्मद यासीन खां गुड़गांव हिसार क्षेत्र से 1926, 30 और 37 में पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी में MLC और MLA बनते रहे थे, किंतु 1946 में क्या थे, 1946 में खां साहब चुनाव हार गए, जिसके समर्थन में गांधी जी ने सोहना मेवात में है, अब मेवात का नया नाम क्या है, नूह है, उसमें 19 दिसंबर को दौरा किया। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और क्या है, भारत और पाकिस्तान नए स्वरूप में आए। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ और हरियाणा पंजाब का भाग बन गया। पानीपत में मुसलमानों की संख्या अधिक थी और आज़ादी के बाद अधिकतर मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। इस विभाजन से दुखी होकर देशभक्त मौलाना क्या है, लकाउल्लाह ने गांधी जी से पानीपत में आने की अपील की, जिसके पश्चात गांधी जी ने 9 दिसंबर 1947 को पानीपत का दौरा किया और मुसलमानों से शक्ति बनाए रखने की अपील की थी। आई होप ये वीडियो आपको मेरी पसंद आ रही होगी। बस थोड़ा ही रह गया है पार्ट, आज मैं सोच रही हूँ कि पूरा ही आपको करवा दूँगी। स्वतंत्रता संग्राम के महायोद्धा मेन अब करवाऊँगी, ज़्यादा नहीं करवाऊँगी। 1829 में बल्लभगढ़ रियासत के प्रशासक थे, इन्हें बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता था। और दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर ने से मित्रता होने करके दिल्ली में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह में पार्टिसिपेट लिया था। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी शाहवर्ज ने नाहर सिंह को घुड़साल में कैद कर दिया था। कहाँ कर दिया था, घुड़साल में कैद कर दिया था और राजद्रोह का मुकदमा चलाकर अंग्रेज़ों ने इन्हें 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में, दिल्ली में चांदनी चौक में सरेआम फांसी पर लटका दिया था। अब आ जाता है अब्दुर्रहमान खां, इन्हें झज्जर का नवाब भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति ने इन्होंने विद्रोह किया था और 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने इनको फांसी दे दी गई। राव तुलाराम ये अहीर भाई थे और गोपाल, और इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान रेवाड़ी, बोहड़ा और शाहजहाँपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद इनको पराजय स्वीकार करनी पड़ी और अंत में ये कहाँ पर भाग गए, अफ़गानिस्तान इनको भागना पड़ा। अब क्या आ जाता है, नवाब अहमद अली गुलाम खां। कौन थे ये? 20 सितंबर 1857 में दिल्ली सम्राट को अपनी गद्दी पुनः प्राप्त करने में किसका साथ दिया, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नवाब अहमद अली गुलाम खां ने। और राजद्रोही करार देकर अंग्रेज़ों ने इन्हें 22 जनवरी 1858 को फांसी की सज़ा सुना दी और 23 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में ही इनको सरेआम फांसी पर लटका दिया। नूर समंद खां, कौन थे नूर समंद खां? ये रानिया रियासत के रानिया कहाँ हैं, सिरसा के शाह नवाब थे ये। और 17 जून 1857 को इनका ओढ़ा नामक अंग्रेजी सेना से सामना हुआ ओढ़ा गांव में, और जिसमें इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। लाला
हुकुमचंद जैन, ये सरकारी कर्मचारी थे। इन्होंने झांसी में 1857 की क्रांति में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और दिल्ली सम्राट को उसका समर्थन प्राप्त किया और 19 जनवरी 1858 को उनको फांसी दे दी गई। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? रोहतक के कैलगा गांव में 4 सितंबर 1887 में हुआ था और 1916 में तिलक के स्वराज संघ के सदस्य बने ये और 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव रहे। 1825 से 30 तक लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ भी रहे और इन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। बनारसी दास अब आ जाता है, क्या है? वर्ष 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए ये घर से भाग गए और मेरठ के सत्याग्रही शिविर में चले गए। 1941 में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए और 2 वर्ष की सजा हुई और इनके द्वारा रेवाड़ी में नवयुवक सभा की स्थापना किसने की थी? बनारसी दास ने की थी। चौधरी देवीलाल, इनका जन्म सिरसा जिला के क्या है चौटाला गांव में हुआ था और ये हरियाणा देवी लाल के नाम से प्रसिद्ध थे। 1930 में शिक्षा छोड़कर ये स्वयं सेवक बन गए। 1942 में ये कहाँ है गिरफ्तार भी हुए और कारावास की इनको सजा भी हुई। वर्ष 1952 में पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बने और 1952 में 10 वर्ष के बाद चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध चुने गए और विपक्षी दल के नेता भी बने। हरियाणा के प्रमुख राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है और ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। 1977 में इन्होंने जनता पार्टी की सरकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ये सन 1889 में ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने। 6 अप्रैल 2001 को क्या है इनका निधन हो गया। अब आ जाता है सर छोटू राम। अभी बताया था गढ़ी सांपला इनके नाम पर ही रखा गया है। इनका जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ था। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से वकालत की और 1916 में रोहतक से उन्होंने उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किया था। अब 1923 में मुस्लिम नेता सर फजले हुसैन के साथ मिलकर हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने जमींदार लीग की स्थापना की थी। जमींदार लीग की स्थापना कब की थी? 1923 में। किसके द्वारा की गई थी? सर छोटू राम जी के द्वारा की गई थी। 1937 में इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1938 में इन्होंने किसानों के लिए अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया और सर छोटू राम को क्या है रहबर-ए-आजम और गरीबों या किसानों का मसीहा भी कहा जाता है और भाखड़ा डैम का क्या माना जाता है? ये निर्माता कहा जाता है। इन्हीं के सहयोग से भाखड़ा डैम का निर्माण हुआ था। वर्ष 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। अब राय बहादुर लाला मुरलीधर कौन थे ये? कि इनका जन्म 1848 में पलवल में हुआ था और ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर और केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई और ये कांग्रेस के संस्थापक रहे थे, सदस्य भी रहे थे और 1886 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और ये जेल गए और इन्होंने रोलट एक्ट के विरोध में 1921 में अपनी जो सभी उपाधियाँ थी, ठीक है, वो उनको लौटा दी और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में हुआ था। पंडित नेकीराम शर्मा इन्होंने कांग्रेस के 5 सत्याग्रह 1921, 30, 32, 40 और 42 में पार्टिसिपेट किया था और ये इन्होंने 7 साल तक कारावास में भी रहे। 1923 में रोहतक से आज़ादी के समर्थ में हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्र निकाला और हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न का लेखन कार्य भी इन्होंने किया था। अब राम सिंह जाखड़ कौन थे ये? इनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के लड़ायन नामक गाँव में 1916 में हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी समिति के अध्ययन भी
में भी अध्यक्ष भी रहे थे। अब आ जाता है सुचेता कृपलानी। इनका जन्म हरियाणा के अम्बाला जिले में 25 जून 1908 को हुआ था और यह एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता और कौशल सेना राजनीतिज्ञ थी। और सुचेता कृपलानी ने 1942 में प्रारंभ हुए जब भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये भूमिगत रहकर मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अरुणा असफ अली के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। फिर आ जाता है ये भारत के उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री भी थी। ये कौन? सुचेता कृपलानी। इन्होंने 1963 से 1967 तक रहा। 1 दिसंबर 1974 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। कैप्टन फतेह सिंह का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़ गांव में हुआ था 5 अक्टूबर 1912 को। फतेह सिंह सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित 1943 में आज़ाद हिंद फौज के सक्रिय सदस्य भी रहे। इन्हें सुभाष चंद्र बोस द्वारा अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की आर्म्ड कॉर्प्स कंपनी का कैप्टन भी बनाया गया। हरियाणा में आर्य समाज। हरियाणा में आर्य समाज की जो प्रथम शाखा थी किसके द्वारा आई गई? महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अम्बाला शहर में 17 जुलाई 1878 को और दूसरी बार राव युधिष्ठिर के कहने पर रेवाड़ी में 24 दिसंबर 1878 को आए। चौधरी राम नारायण भगवान व पंडित शंभू दत्त ने स्वामी जी के भाषणों से प्रभावित होकर सोनीपत में आर्य समाज की स्थापना की थी। राज्य में आर्य समाज व आंदोलन ये दिखा रखे हैं, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। अगर मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ बेटा, नहीं तो इससे ना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं 1 बाय 1 करूँगी। आप वीडियो को देख सकते हो। अब ये देखो घटनाक्रम हरियाणा का पूर्ण घटनाक्रम है, आप 1 बाय 1 देख सकते हो कि ये सही पूरा का पूरा दे रखा है हरियंत की बुक में। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो गई। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।